ऑलराइट, सो लुक एट दिस, आप थोड़ा सा इधर हो जाएं, थोड़ा सा इधर। ओके, थैंक यू। तो सवाल क्या है? सवाल यह है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है? आपने एक प्रोग्राम लिखना है, नीचे कर दो उसको, नीचे कर दो बेटा। अच्छा ठीक है, आपने आपने क्या करना है? आपने बेसिकली एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 100 से लेकर 200 तक नंबर्स का आउटपुट करे। ठीक हो गया बात? 100 से लेकर 200 तक नंबर्स को आउटपुट करे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो हम चाहते ही हैं कि एक प्रोग्राम हो, एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, उसकी आउटपुट बताता हूं क्या होनी चाहिए। उसकी आउटपुट होनी चाहिए बेटा ये, उसकी आउटपुट होनी चाहिए क्या? 100, 101, 102, 103, 104, 105 और करते करते कहां तक जाना चाहिए? 200 तक। ठीक है, क्या करें? ठीक है, बल्कि एक काम कर लेते हैं, हम ये क्यों नहीं करते कि हम एक जेनेरिक प्रोग्राम बना लेते हैं। एक मिनट, डिड आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग? यस, चले, गुड। बल्कि हम एक काम करते हैं, एक जेनेरिक प्रोग्राम बना लेते हैं जो कि क्या करे, 100 से 200 तक ना जाए, बल्कि टी से शुरू करे, बल्कि नहीं, स्टार्ट से शुरू करे, फिर स्टार्ट +1 करे, फिर स्टार्ट +2 करे और करते करते कहां तक जाए? एंड तक जाए। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है, शाबाश। चले, पहले हम ऊपर वाला प्रोग्राम बनाते हैं, फिर हम नीचे वाला प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स मेक दिस प्रोग्राम फर्स्ट। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे 200 लाइनें लिखूंगा, तो वो तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आई होप कि सबको ये समझ में आ जानी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूं, यूज व्हाइल लूप। ओके, व्हाइल लूप यूज करने लगा। तो हम करते क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर बनाते हैं जिसको लिख देते हैं लेट्स से स्टार्ट। ठीक है, और क्या करें, इसको कह देते हैं 100। ठीक है, एक लिख देते हैं एंड और इसके बाद लिख देते हैं क्या, 200। ठीक है, और यहां लिखते हैं वाइल। अब ये मुझे इसके अंदर क्या आना है कंडीशन, ये आप मुझे बताएंगे। और यहां हम करेंगे क्या, ये देखें जी, यहां करेंगे, बल्कि एक और काम कर लेते हैं, एक और वेरिएबल बना देते हैं, लिखते हैं आई, और आई जो है वो कहां से शुरू होता है, स्टार्ट से शुरू होता है। ठीक है, ठीक है, और सवाल यह है कि हमने आउटपुट करना है, आउटपुट करना है किसको, आई को, और इसके बाद क्या आउटपुट करना है, स्पेस आउटपुट करनी है। ठीक है, उसके बाद करना है, या आप लिख रहे नहीं प्लीज, जब मैं आपको कहूं लिखें तो आपने लिखना है, उसके अलावा आपने नहीं लिखना। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, सॉरी 100 होनी चाहिए, तो 100 आउटपुट होगा। उसके बाद जब अगली दफा जब आए तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आई में क्या कर दें, इंक्रीमेंट कर दें बाय 1। ये बात समझ आ गई? ठीक है, उसे चला के देखते हैं, लेकिन अभी ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने कंडीशन तो लिखी नहीं। ठीक है, तो यहां क्या होना चाहिए, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ठीक है, चलें जी, खामोश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ठीक है, देखते हैं आउटपुट आती है नहीं आती। यहां गए, ऊपर मैं इसे सेव कर देता हूं। ठीक है, और मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूं। ठीक है, Ctrl+0, ओके, सेव, Ctrl+, और इसको मैंने रन कर दिया। नेट नहीं चल रहा, आई थिंक वो नेट को कनेक्ट कैसे करें, मुल्तान यूनिवर्सिटी से करेंगे। हाँ, स्टूडेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, इसको स्टूडेंट ऑन करें प्लीज।
मुल्तान यूनिवर्सिटी। चलें फिर हम ऐसे करते हैं, तब तक ये आई थिंक इसका मसला है, तो हमें क्या करना चाहिए बेटा इसमें, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो पे और विजुअल स्टूडियो 2022 और यहाँ जाके ठीक है मैं खुद क्रिएट करना चाहता हूँ 2022 में करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने पिछली क्लास में मैंने ये नहीं बताया था, तो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे, एक मिनट, यहाँ से आप एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, इस प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, ये है जी लैब 2, ठीक है, क्रिएट किया था उन्हें जाके तो इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक है, ये चल पड़ा, यहाँ जाके राइट क्लिक करेंगे, मैं करता यहाँ पे ऐड करेंगे न्यू आइटम और इसका नाम रखते हैं क्या, source.cpp लेट से, ठीक है, ये ऐड हुआ और यहाँ जाके इसका मैं विजन जो है वो 200% कर देता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं छुपा देता हूँ, इसको भी मैं छुपा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये नजर आ सके, ठीक है, और जिसका विजन है वो मैं जाके ऑप्शन में, टूल में गया ऑप्शन में, और मुझे ये डार्क बिल्कुल नहीं पसंद तो मैं यहाँ से ब्लू कर दूंगा और यहाँ से कर दूंगा, ठीक है, और अब हम इसे चलाएंगे और ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है, एंड आई विल गोइंग टू टीच यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ये मैंने चलाया, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, आउटपुट अगर नहीं हो रहा तो तरीकाकार ये है कि इसको स्टेप बाय स्टेप चलाओ, ठीक है, आपका नाम सफूरा था ना, इधर आ जाओ, शाबाश, F10 प्रेस करो प्लीज लुक एट द बोर्ड वेरी केयरफुली, ठीक है, देखिए जी F10 प्रेस किया, अभी पहली लाइन चलने वाली है, ठीक है, F10 प्रेस करें बेटा, F10, ठीक है, अच्छा देख लें आप, ये स्टार्ट बन गया, स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है क्योंकि हमने आंसर स्लाइड कराया था, एंड में अभी देखो क्या लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ 0, अभी तक बना ही, अभी तक वो बना है लेकिन ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है, तो F10 प्रेस करें और देखें दोस्तों आ गई, अब आई जो है उसकी वैल्यू 611 पड़ी हुई है, क्यों 611 पड़ी है, कोई गार्बेज वैल्यू है, हमें नहीं पता क्या वैल्यू, तो हम F10 प्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट में क्या आ गया, स्टार्ट में 100 आ गया, ठीक है, पीछे वाला में शायद नजर ना आ रहा हो बट 100 हो गया, ठीक है, अच्छा आप देखें थोड़ा सा बेटा आप पहले माउस से स्क्रॉल कर लें, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें, ठीक है, अच्छा अब देखें, अब मैं F10 प्रेस करूं तो उसको वाइल लूप के अंदर जाना चाहिए, है ना बेटा, करें F10 प्रेस, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऑल्ट टैब करें बेटा, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब छोड़ दें, ठीक है, एक दफा काम करें, ये लाइन नंबर 12 के ऊपर ना ब्रेक पॉइंट लगाए जाके, वो माउस को ना लेके जाए 12 के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, लेफ्ट पे, लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट, ये जो ग्रे है ना ग्रे, इस जगह क्लिक करें, इस जगह, ये देखें रेड, ओ देखिए क्या हुआ है, नहीं यार नहीं हुआ, ये वहां पे किसी ने रोक दिया, एक्चुअली हो पता क्या रहा है, ये लाइन चल रही है और ये लाइन ही बार बार चले जा रही है, पता क्यों चली जा रही है, क्योंकि हमने वाइल के बाद सेमीकोलन लगा दिया, अगर हम वाइल के बाद सेमीकोलन लगा दें तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है ये वाइल लूप है और ये यहीं पर खत्म हो रहा है, अब ये कंडीशन ट्रू है तो ये इनफिनिट लूप में फंस गई, बेटा देखना आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 100 है, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 200 है, तो ये तो कंडीशन तो ट्रू है, तो ये इस लाइन के बाद आगे जाएगा ही नहीं, ये बात समझ आ गई, तो सेमीकोलन यहां पर नहीं लगाना, ठीक है, अच्छा आप देखिए मेरी बात,
जब आप स्टेप बाय स्टेप चला रहे होते हैं तो इसमें चेंजेस करने से पहले आपको इसकी डिबगिंग को स्टॉप करना होता है, ठीक है। अब इसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है, एक तो आपको ये स्टॉप का बटन नजर आ रहा है, इस पे जाके अब बटन नहीं प्रेस करना, वहां से आप माउस लेके जाए, ये स्टॉप का बटन नजर आ रहा है। ये पढ़े क्या इसे कहते हैं, चले कोई बात। अच्छा, एक दफा बड़ा डिबग में जाए, डिबग में यहां पे देखें स्टॉप डिबगिंग कहीं नजर आ रहा है? अभी नजर नहीं आ रहा, वो जब चल रहा था जब हम चला रहे होते हैं। अभी छोड़ दे, नहीं नजर आएगा। अच्छा बाय द वे, चले खैर दोबारा चलाते हैं। अच्छा समीकरण अब हटा दें यहां से, और अब हम कंट्रोल F5 दबाते हैं। कंट्रोल F5 किस लिए होता है? पूरा एग्जीक्यूट करने के होता है। अब हम चलाते हैं, एंड यू विल सी देयर विल बी ए ब्यूटीफुल आउटपुट। डज इट मेक सेंस? ठीक है, थैंक यू सफूरा, बैठ जाए। आई होप कि सबको समझ में आ गई है, और सबको यह भी समझ में आ गया है कि इस प्रोग्राम के अंदर एक एरर था, ठीक है, और वो एरर हमने निकाला भी है, और हमने थैंक्स टू डिबगिंग कि डिबगिंग करते हुए पता लगा स्टेप चला के, ओ यहां पर मसला है, इस लाइन में मसला है। जब आपके कोड बड़े बड़े हो जाएंगे ना, तब हजारों लाइनों के हो जाएंगे, तो ये डिबगिंग आपके लिए बहुत जरूरी होगी, क्योंकि इसमें से एरर निकालना आपका दिमाग आउट हो जाएगा। 1000 लाइनों का कोड है, एरर कहां पर है नहीं पता लगेगा आपको, ठीक है। ये डिबगिंग आपकी सबसे अच्छी दोस्त है या अच्छा दोस्त है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, सहेली है या दोस्त है, जो भी कह, ठीक है। आपका सबसे खूबसूरत टीचर, ठीक है, 4 साल के कैरियर में ये डिबगर है। ये आपको सिखाएगा कि आपके क्या गलतियां हैं। और मैं आपको बताऊं बात, आपको आप अपनी जिंदगी के, कंप्यूटर साइंस की जिंदगी जो है उसका 90% टाइम इस डिबगर के साथ गुजारेंगे। क्यों? क्योंकि आप या कि किसी से भी पढ़ लें, इतना बड़े से बड़ा प्रोग्रामर जो होता है ना, वो 10% टाइम लगाता है कोड करने में, 90% टाइम लगाता है अपने एरर निकालने में। और एरर निकालने के लिए आपको डिबगर चाहिए, ओके। इस सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सवाल सुने। मैं पूछा था कि डीबगिंग जो है वो डीबग तो वो कह रहे हैं 2 मिनट वेट करें, तो वो हमें खुद पॉइंट आउट करके बताएगा कि आपकी यहाँ गलती है। क्या ऐसा हुआ? नो, डीबगिंग एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इसका नाम डीबगिंग होना ही नहीं चाहिए। ये क्या है? ये है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। ये क्या है? ये है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन में आपको एक्चुअली क्या देखना होता है? देखना ये होता है कि यार नीचे प्रोग्राम की स्टेट नजर आ रही थी कि इस वेरिएबल में ये पड़ा हुआ है, इस वेरिएबल में ये पड़ा हुआ है, इस वेरिएबल में ये पड़ा हुआ है ना। आप करते क्या है? आप स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं। आप कहते हैं यार कोड तो मैंने ये लिखा है, इस कोड के एग्जीक्यूट होने से इस वेरिएबल में ये होना चाहिए था, इस वेरिएबल में ये होना चाहिए था, इस वेरिएबल में ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप करते क्या है? आप वो लाइन एग्जीक्यूट करवाते हैं। आप कहते हैं अच्छा बताओ, नीचे स्टेट में देखते हैं यार ये वैल्यूज हैं। अगर वो वैल्यूज हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लाइन ठीक काम कर रही है। लेकिन अगर वो वैल्यूज नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस लाइन में मसला है, ओके। तो डिबगिंग कुछ भी नहीं कर रही, वो आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके दे रही है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके दे रही है। और साथ साथ वॉचेज में जो नीचे नीचे नजर आ रही थी ना, वॉचेज कहते हैं, वॉचेज में आपको दिखा रही है कि किस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ओके। किस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, क्या होनी चाहिए, ये आपको पता है, इसको नहीं पता। इसने तो वही दिखानी है जो आपने कोड लिखा है। अगर आपने कोड गलत लिखा है तो वो गलत दिखाएगा, लेकिन अगर आपने कोड ठीक लिखा है तो सही दिखाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो डिबगिंग इज नथिंग बट स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाटएवर प्रोग्राम यू हैव रिटन। अगर वो गलत लिखा है तो गलत आउटपुट करेगा, ओके। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे डिबगिंग को स्टेप बाय स्टेप चलाकर देखना, जो इस लाइन का तो काम ये होना चाहिए था, अब वो काम कर नहीं रहा, इसका मतलब इस लाइन में मसला है। ये बात समझ? ये हम अपनी तकरीबन हर क्लास में करेंगे।
तो आप इसके दिमाग में आपके सीमेंट हो जाएगी कि डिबगिंग क्या होती है। ठीक है, अच्छा अब आप दूसरा सवाल पढ़ें। दूसरा सवाल कहता है, क्या कहता है बेटा? आई होप कि ये हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या कहता है? वो कहता है कि राइट ए प्रोग्राम। अच्छा थोड़ा सा पहले हम वापस आ जाते हैं इस पे प्रोग्राम पे। अच्छा एक मिनट, ये था ना? अच्छा ये अभी भी सेव नहीं हुआ। चले खैर छोड़ने इस बात को, मैं देख लेता हूँ उसको। अगर हम इधर आ जाए तो हमने साथ एक और कभी की थी। ये क्या था कि हमने जेनेरिक प्रोग्राम भी लिखना है। जेनेरिक का मतलब क्या है कि आप यूजर से पूछें कहां से लेकर कहां तक आउटपुट करना है ना? अभी तो हमने हार्ड कोड किया हुआ ना कि 200 से लेकर 300 तक आउटपुट करें। तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ जी बताएं। अब आपको करना ये चाहिए, इस प्रोग्राम में क्या चेंजेस करें कि वो यूजर से पूछे कि मुझे बताओ कहां से कहां तक तुम्हें आउटपुट करनी है। ठीक है, तो क्या करें? हम पहले सी आउट कर देते हैं और सी आउट में लिख देते हैं, ठीक है, रेंज, ठीक है, स्टार्ट एंड। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज लिखा है, ये एज इट इज आउटपुट हो जाएगा। और यहां पे हम सी इन करवा लेते हैं, क्या? स्टार्ट और क्या? एंड। ये बात समझा? ठीक है, और अब एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है, ये 100 से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, और ये 200 से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल एस, कंट्रोल F5 एंड लेट्स सी। तो इसने पूछा और मैंने कहा स्टार्ट है जी लेट्स से 50 और एंड है लेट्स से 200। ओके, तो 50 से आउटपुट होना शुरू हुई और कहां तक गई? 200 तक गई। डज इट मेक सेंस? तो हमने जो प्रोग्राम है अपना जेनेरिक लिख दिया, एंड आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है बेटा, आपको नजर नहीं आ रहा है? पक्का? थैंक यू। ठीक है, सो फार सो गुड। गुड, ठीक है, ऑलराइट। अब मैं कहता हूं आपसे कि वो कहता है अच्छा ऐसा करो 100, ये सवाल इसने किया हुआ है, कहता है 100 से 200 तक दिखाओ, लेकिन अब आपने करना बेटा क्या है कि मुझे इवन नंबर दिखाने। ठीक है, क्या दिखाने? इवन नंबर दिखाने। चलें जी, इवन नंबर दिखाते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर के लिए हम क्या चेंजेस करें इसके अंदर? क्या मतलब 1 के 2? एक्सेलेंट। ऑल वी हैव टू डू इज i इज इक्वल टू i प्लस 1 की जगह पर हम क्या करेंगे? i इज इक्वल टू i प्लस 2 कर देंगे। ये बात समझा? इसी तरह मैं एक और सवाल करता हूं, बट अभी तो ये दिखा रहा है स्टार्ट से लेकर एंड तक। व्हाट इफ के मैं कहूं कि मुझे रिवर्स ऑर्डर में दिखाना है? आराम से सोचें क्या चेंजेस करनी चाहिए मुझे। सवाल क्या है? सवाल सुन लें। सवाल ये है कि अब अगर मैंने 200 से 100 तक दिखाना है तो व्हाट चेंजेस आई शुड मेक? जी, अब मैंने रिवर्स ऑर्डर में बताना है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो क्या करें? आप एक बार देख लें। अब स्टार्ट है उसमें 200 आया होगा और जो एंड है उसमें क्या आया होगा? उसमें 100 आया होगा। स्टार्ट में 200 आया होगा और एंड में क्या आया होगा? एंड में 100 आया होगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट से शुरू करेंगे, यहां क्या करेंगे? i माइनस 1 करेंगे। ओके, और क्या करेंगे? क्या गलती? और एक और बड़ी जरूरी बात है, i शुड बी व्हाट? लेस देन और इक्वल टू की जगह पर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। डज इट मेक सेंस? ठीक है, इसे चलाते हैं, कंट्रोल F5 और यहां आते हैं। स्टार्ट कहता है जी 200 और एंड कहता है 100। ये देखिए, डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, ठीक है, ठीक है, एक्सेलेंट। अब एक और सवाल है कि अगर लेट्स से मैं कहता हूं 200 से शुरू करो और ऐसा करो इवन नंबर्स दिखाने हैं, तो क्या कर देंगे? -2 कर देंगे। ये बात समझा?
ठीक है, इसे करते हैं कंट्रोल F5, और मैं कह देता हूं लेट्स से 200 100। लुक एट दिस, नाउ द जंप्स आर ऑफ 2। ओके, व्हाट इफ के मैं कहूं कि मुझे 5 के मल्टीपल चाहिए, क्या करें, यहां पर कर देंगे -5। अगर मैं कहूं मुझे 10 के मल्टीपल चाहिए, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, इस तरह की कोई भी वेरिएशन आ सकती है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, चलें जी। सो आई होप यू ऑल अग्री कि मैंने n यूजर से इनपुट करवाना है, k यूजर से इनपुट करवाना है और रिजल्ट कंपेयर करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम करवाते हैं सी आउट। सी आउट तो आप जरूर करें, ठीक है, कि n टू द पावर k कंप्यूट करनी। ठीक है, तो ये मैंने मैसेज कर दिया। ठीक है, अच्छा, n टू द पावर k का मतलब आपने इस तरह लिखना है। ठीक है, इस तरह लिखना है। अब देखना जाए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ना एक और डेटा भी बना रहा हूं जिसे कहते हैं कैर। ठीक है, और मैं इसका नाम रख रहा हूं लेट्स से कोई भी संबल कर देते हैं। ठीक है, और आप देखना मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सीन करवाओ। क्या, पहले तो उसने n इनपुट करवाना है, n इज एन इंटीजर, तो वो मैं n में इनपुट करवाऊंगा। फिर उसने क्या लिखना है, उसने ये हैट का साइन देना है ना, हैट इज ए कैरेक्टर, और मैं कहता हूं इसको मैं एम ही किसी सिंबल में इनपुट करवा देता हूं। ठीक है, बाद में मैं सिंबल को टोटली इग्नोर करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने के इनपुट करवाना है, तो मैं के इसमें इनपुट करवा दूंगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा लेट्स से 5 रेस्ट टू द पावर 6, तो 5 कैप 6। ओके, ऑलराइट, कैप इसके अंदर आ जाएगा, ये पहला इंटीजर इसमें आ जाएगा, दूसरा इंटीजर इसमें आ जाएगा। स्पेस डालें या ना डालें ये ठीक चलेगा। ओके, क्योंकि सीन काम ही ऐसे करता है। सीन कैसे काम करता है, सीन करता है जो जब तक इंटीजर आ रहा है पहले में रिसीव कर लो, फिर क्योंकि कैरेक्टर आ गया है तो वो रोक देगा, तो अच्छा अगली वैल्यू कैरेक्टर है, कैरेक्टर में रिसीव कर लेगा, फिर वो उसके बाद क्या पड़ा हुआ है, इंटीजर पड़ा हुआ है, जो भी इंटीजर होगा उसमें रिसीव कर लेगा। ठीक है, ऑलराइट, अब हमने रिजल्ट कंपाइल करना है। ठीक है, तो रिजल्ट कंपाइल करते हैं। हमने एक्चुअली क्या करना है, एक्चुअली अगर आप देखें तो मैंने n टू द पावर k करना है। n टू द पावर k इज नथिंग बट n मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी टाइम, n मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम, k टाइम्स। ओके, तो वो हम रिजल्ट में से करते जाते हैं। तो क्या करेंगे, हम करेंगे i इज इक्वल टू 1, यानी काउंटिंग शुरू होती है, बल्कि काउंटिंग शुरू करते हैं 0 से, क्योंकि अभी तक मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन की नहीं है। ठीक है, और मैं अभी आपके सामने कोड लिखूंगा और वो कोड गलत होगा, आपने बताना नहीं है, आपने कुछ बताना नहीं है, मैं बता रहा हूं कोड गलत होगा, और हम इसे डीबग करेंगे। और मैं कहता हूं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय n। और एक काम करें, क्या करें, आप करें i इज इक्वल टू i प्लस 1। ओके, और हम एक और काम भी करते हैं, वो देखिए i शुड बी लेस देन और इक्वल टू लेस देन k, या लेस देन और इक्वल टू के, ओके नहीं, मेरे ख्याल में लेस देन के होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू में रिजल्ट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो पहली दफा क्या करता है, लेट्स से के की वैल्यू आपने 2 दी है। ठीक है, तो के की वैल्यू शुरू में, तो आई की वैल्यू शुरू में वैल्यू 0 है, तो पहली दफा आता है रिजल्ट्स को वो n से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो पहला n इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर आप कहते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय n कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, यानी पिछला जो आंसर उसके अंदर स्टोर हुआ है उसको आप n से मल्टीप्लाई दोबारा कर दें। तो पहली दफा उस रिजल्ट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, अगर और आप n उसमें स्टोर कर देंगे, है ना, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा एक काम कर रहे हैं, उसको मैं इज इक्वल टू ना शायद 0 कर देता हूं। ठीक है, चलो आप कर, ठीक है। अच्छा अब हम देखना क्या करते हैं, वो कहता है पहली दफा क्या करो, पहली दफा उसके अंदर n स्टोर कर दो,
फिर ऐसे करना, n दोबारा से मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोबारा से n से मल्टीप्लाई कर देना, कितनी दफा मल्टीप्लाई कर देना, i इज लेस देन k, यानी जैसे ही k हो जाए तो अब दोबारा नहीं मल्टीप्लाई करना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सी आउट कर देंगे। सी आउट क्या, हम लिखेंगे n, ये m ही सिंबल डाल देंगे और यहां कर देंगे k और यहां कर देंगे इक्वल टू और यहां लिख देंगे क्या, रिजल्ट, और यहां लिख देंगे एंडल। ठीक है, लेट्स सी ये क्या होता है। ये क्यों कह रहा है, ये रिजल्ट नहीं लिखा हुआ, ओह कैपिटल है तो ओह कंट्रोल जी, कैपिटल आर, अगला भी कर देते हैं यार। अच्छा वो उसकी भी अगला वाला, इससे बेहतर था मैं ऊपर वाले को ठीक कर दिया, 3 जगह चेंज करना पड़ा है। चलो खैर ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोड मैंने लिखा है, देखते हैं चलता है नहीं चलता। मैं आपको बताऊं उसके आंसर क्या आएगा, आंसर गलत आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। कंट्रोल F5, आपने बोला नहीं है, आपने बोला नहीं है, ठीक है। और अभी मैं बताता हूं आपको डिबगिंग का मतलब क्या होता है। तो आंसर देखो मैंने क्या लिखा, मैं कहा 3 टू द पावर 4 कंप्यूट कितनी होती है, 81 होती है ना। ओके 3 टू द 4 इज 3 स्क्वायर का स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर दैट इज 81, ठीक है। आंसर आ रहा है 0। ओके बोला नहीं आपने। अब हम करते हैं इसको डीबग, ठीक है। तो अगर एक बात सुन ले गौर से मेरी बात सुन, अगर आप कोड चलाएं और आपकी आउटपुट ना आए, ठीक है, वो जो आनी चाहिए थी, ठीक है, अगर आउटपुट ना आए ना, तो आपका एक एटीट्यूड है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने करना है, और ये एटीट्यूड विल गोइंग टू रीडिफाइन यू। ओके पता क्या, वो ये है, अगर आपकी गलती आए तो आपने खुश होना। इसका मतलब पता क्या है, कोई बता सकता है? यस, कि असल में आपको कोई चीज नहीं आती और इसलिए आपका आंसर ठीक नहीं है। इसका मतलब यू हैव रीच टू ए पॉइंट वेयर यू आर अबाउट टू लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट विच यू डोंट नो। ओके, ये सिर्फ एटीट्यूड का जो डिफरेंस है ना, विल गोइंग टू चेंज यू ऑल टुगेदर। ओके, अगर आउटपुट नहीं आ रही ना, आपने कह रहा बल्ले भी बल्ले, ठीक है। हाँ अगर कंपाइल नहीं कर रहा तो वो बड़ा मसला है, यानी कहीं सेमीकोलन मिस हो गया वगैरह, ये आपके ये तकलीफ दे होते हैं। लेकिन अगर लॉजिकल एरर आपका आया है तो आपने कहना हाँ आएगा मजा, क्योंकि अब हमें असल में कोई चीज मजेदार सीखने को मिलने वाली है, ठीक है, और हम वही करने लगे, ठीक है। इधर आ जाओ भाई, अब इसको करने लगे डीबग, ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कि क्या गलती है। अब आराम से चलेंगे, ठीक है। F10 प्रेस कर दें और काइंडली आपने सब ने मेरी हेल्प करनी है। अच्छा आप ऑल्ट शिफ्ट एंटर दबा देंगे, ऑल्ट दोनों हाथ से बेटा, ऑल्ट शिफ्ट और वो वाला एंटर, ठीक है। ये मैंने फुल स्क्रीन की हुई थी तो फिर स्क्रीन खत्म कर दी है, ठीक है। अब देखिए हम इस ब्लॉक के अंदर आने वाले, F10 प्रेस करें। अभी देखें सारे गार्बेज है, ठीक है, तो मैंने F10 प्रेस कर दिया, F10 करें तो N और K तो खत्म हो गए और रिजल्ट मैंने 0 कर दिया शुरू, ताकि रिजल्ट में शुरू में कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैं सी आउट करवाता हूं F10, अब मैं F10 करता हूं, ठीक है। अब मुझसे वो कंसोल पे इनपुट पूछेगा, इसको थोड़ा सा यूं कर दो ताकि जूम वो हो जाए, ठीक है। अब लिखें आप, लेट्स से 2 टू द पावर 3, 2 रेस्ट टू द पावर, कोई भी सिंबल डाल दो बेशक, ठीक है। कैरेक्टर में रिसीव करना है, हमने टोटली इग्नोर कर दिया, ठीक है ना, लेकिन इट्स चलो ठीक है इसको माइनस कर दिया, बट हमने तो इसको टोटली इग्नोर करना है ना, लेकिन हमें पता है इसका मतलब 2 टू द पावर 3 है, ठीक है। अब आप एंटर मार दें, ठीक है। देखिए K में आ गया 3 और N में आ गया 2 और सिंबल में आपका डैश आ गया जो हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब हम आगे चलने लगे, तो अब F10 प्रेस करें, I की वैल्यू होगी 0, हम अंदर आए, ठीक है, अंदर आए, क्योंकि आएगा ना I की वैल्यू क्या, 1 से सॉरी I की वैल्यू 0 और K की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसके अंदर आना चाहिए, आएगा। F10 प्रेस करें, शाबाश। अब हम पहली दफा रिजल्ट में n मल्टीप्लाई करने लगे, तो होना यह चाहिए कि n में क्या आ जाना चाहिए, रिजल्ट में क्या आ जाना चाहिए,
रिजल्ट में 2 आ जाना चाहिए, क्योंकि एक दफा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, है ना। F10 प्रेस करें, रिजल्ट में क्या है, क्या है, ये देखने पड़े बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं हुई। थोड़ा सोचें, थोड़ा सोचें क्या मसला है, क्या ये लाइन गलत लिखी हुई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस लाइन के नतीजे में इसके अंदर पहली दफा मल्टीप्लीकेशन हुई है, तो 2 आ जाना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं आ रहा। अब सवाल ये पैदा होता है 2 क्यों नहीं आ रहा। आपने कहा है रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय n, रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ है, 0 मल्टीप्लाई n इज 0, तो कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो एक बात याद रखें, अगर आपने मल्टीप्लीकेशन की एक्यूमुलेशन करनी हो तो रिजल्ट में पहले क्या स्टोर होना चाहिए, 1 स्टोर होना चाहिए। ये बात सुनाई। तो हैरानी की बात आपको बताता हूं क्या है, थोड़ा सा भाई थोड़ा पीछे हो जाओ, हो सके उनको नजर आए, ठीक है। आपको डिबगर ये बता रहा था कि शायद इस लाइन में मसला है, लेकिन मसला कहां पर है, वहां जहां हमने इनिशियलाइजेशन की हुई है वहां पे मसला है। मतलब शिफ्ट F5। अच्छा भाई ये इसको रोकते कैसे हैं, रोकते ऐसे हैं, ये यहां पे प्रेस करके, और ये देखें इसकी शॉर्टकट की क्या बता रहा है वो, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करो, शिफ्ट प्लस F5, तो ये स्टॉप डिबगिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या चाहिए, स्क्रॉल ऊपर करें, और यहां पे रिजल्ट को कर दें 1। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और एक और जरूरी बात, थोड़ा सा बैठे चलिए, थोड़ा सा, कि अगर मैं इसी को एक और तरीके से भी कर सकता था कि आई को 0 से ना करता, आई को 1 से शुरू करता, और यहां पे फिर मुझे लेस देन और इक्वल टू के करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि 0 से काउंटिंग नहीं शुरू हो रही, 1 से काउंटिंग शुरू हो रही, 1 के केस में उसको अंदर आना चाहिए। अब मैं इसे चलाऊंगा कंट्रोल F5, और मैं यहां करता हूं लेट्स से 2 टू द पावर 4, क्या आंसर होना चाहिए, 16 आंसर। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, थैंक यू सो मच, बैठो, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, वेरी गुड। सो अब मेरा एक और सवाल है, छोटे छोटे प्रॉब्लम है लेकिन बड़े मजेदार प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ना एक बड़ा ही लजीज किस्म का प्रॉब्लम है कि आपने ना 2 नंबर लेने और इनकी वैल्यूज को स्वैप करना है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक और प्रोग्राम लिखना है, लेट्स से ये कौन सा मेन था, मेन नंबर 3 था, तो इसको हम कर देते हैं मेन नंबर 4, तो इंट मेन। तो हम ये चाहते हैं, ये देखिए मेरे पास में एक ए है जिसकी वैल्यू 45 है, और एक बी है जिसकी वैल्यू 50 है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इन ये मतलब इसको आप इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब मैंने बनाया साथ ही इनिशियलाइज किया, कॉमा लग के दूसरा लिखा और इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं इन दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाए। फॉर एग्जांपल आई सी आउट, ठीक है, ये आया जी ए इक्वल टू, हाँ जी क्या, ए, यहां पे आ जाए बी, सॉरी बी, यहां आ जाए क्या, बी, ठीक है। और बेशक यहां पे लिखा हुआ भी आ जाए साथ ही बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। और यहां आ जाए टर्न 0, और मैं चाहता हूं, ये प्लीज देखें, यहां पर मैं दोबारा से लिखता हूं, यहां लिखता हूं आफ्टर स्वैपिंग, और यहां आपने कोड लिखना है। आफ्टर स्वैपिंग का मतलब क्या होना चाहिए, स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी ए में बी आ जाए, बी में ए आ जाए, यानी यहां पर आउटपुट होगा ए इज इक्वल टू 45, बी इज इक्वल टू 50। लेकिन जब अब मैं स्वैपिंग, यहां पे मैंने कोड लिखना है, इसके नतीजे में क्या हो, इसके नतीजे में ये हो कि जो ए की वैल्यू बी में आ जाए, जो बी की वैल्यू ए में आ जाए, तो वही कर देते हैं। तो ए की वैल्यू बी हो जाए, बी की वैल्यू ए हो जाए, ठीक है। और इसको चला कर देखते हैं, ठीक है, कंट्रोल F5, क्या मसला है, एक मिनट प्लीज, यहां पर रिटर्न 0 के बाद सेमीकोलन लगा, ठीक है, कंट्रोल F5, और ये देखिए क्या हुआ,
ए की वैल्यू बी की वैल्यू बिल्कुल ठीक आउटपुट हुई, लेकिन स्वैपिंग के बाद रोला मच गया जी, रोला मच गया, क्या रोला मच गया, दोनों सेम आ गए। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। लेट्स सी क्यों रॉन्ग हुआ। अरे कोई परेशानी की बात नहीं, वी विल गोइंग टू डीबग। ओके, तो हम यहां पे F10 प्रेस करेंगे, ठीक है, बच्चों ने बीच में नाश्ता वगैरह नहीं किया, कोई बात नहीं, देता हूँ ब्रेक, ठीक है, फॉर्म ब्रेक देता हूँ। अच्छा अब ऐसा करें, आप आए बेटा, आपका नाम क्या है, अब्दुल हादी, प्लीज बेटा हादी आओ इधर इधर, कुछ नहीं, परेशान नहीं होना, नहीं नहीं हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा यार आइंदा किसी ने ये नहीं कहना, ठीक है, नहीं होगा तो क्या, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। अच्छा आपने F10 प्रेस करते जाना है और नीचे बस जो जो आपसे सवाल किए जाए आपने जवाब देना, ठीक है, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, ठीक है। चला शाबाश, खड़ो जाओ, ठीक है, चलो F10 प्रेस करो। अच्छा अभी देखें, ए के अंदर 0 पड़ा हुआ है, बी के अंदर 457 पड़ा हुआ है, ये तो हमने कहा ही नहीं है, हमने तो क्या लिखा हुआ है, ए में 45 बी में 50, ये तो बड़ी गलत बात हो गई बेटा, ये क्यों गलत बात हुई आप बताए ना, आपने आपसे पीछे जो बैठा, हाँ जी इसी रो में पीछे, ओ निम्रा से आगे, यार ये आप पीछे कोई देख, नहीं ये जो इस रो में बैठा हुआ, इस रो में बैठा हुआ, ये बेटा आपकी बात कर रहा हूं, हाँ ये, यार तुम नीचे हो जाओ, मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये, हाँ जी बताएं, यार तुमसे बात कर रहा हूं ना, बताओ क्या हुआ, ये ए में 0 पड़ा हुआ है और बी में 457 पड़ा हुआ है, होना तो इसमें 45 और 50 चाहिए था। मैंने आपको बात की है ना, कुछ समझ आई क्या बात कह रहा हूं, नहीं कह रहा, अच्छा एक मिनट सॉरी, यहां पे गए ऑप्शन, अच्छा नहीं ऑप्शन होता क्या, एक मिनट, टूल ऑप्शन, प्लीज ये देखें, अगर आपने नीचे वाले का फॉन्ट बढ़ाना हो ना तो फॉन्ट भी बढ़ाया जा सकता है। आप यहां जाएंगे टेक्स्ट एडिटर में, और टेक्स्ट एडिटर में यहां पे होता है वॉचेस, यहां कहीं होगा जनरल, प्लीज खामोश हो जाए, एडवांस, नहीं फॉन्ट किधर होता है, फॉन्ट, या प्लीज खामोश हो जाए, आई थिंक C++, यहां कहीं फॉन्ट नहीं होता, कहां सर्च कर लें, ब्लर हो रहा है, हाय बड़ा करो, हाय बड़ा, हाँ बड़ा बड़ा करो, बड़ा करो, इज इट बेटा, इज इट, अब नजर आ रहा है ये लिखा हुआ, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये अभी चेंज कर लेता हूं, एक मिनट बेटा, ये होता है यहाँ पे, यहाँ वॉचेस आ रहे हैं, वॉचेस, वॉच विंडो, इसका फॉन्ट बढ़ा के कर देते हैं 15, ओहो लेकिन वो स्टार्ट करना पड़ता है, चले एक मिनट रुक ले, Shift F5 प्लीज बात सुन लें, ये मैंने Alt F4 दबा दिया, इसको भी बड़ा कर देना, ये था, तो यहां पर आए हम F10 में, आप नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा, यार तुम आगे आ जाओ, तुम्हारी नजर कमजोर है इसका मतलब, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे कोई बात नहीं, ठीक है, ये ऑटोज है ना, वो मैंने वॉच लिखा था, क्या है टूल, यहाँ क्या था, आपने फॉन्ट था ना, एक मिनट, यहाँ क्या था, यहाँ पर था, या प्लीज खामोश, ये रहा,
और इसका हम साइज कर देते हैं 18। आप देखें, ठीक है यार, आप पीछे नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ ए और बी? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसका थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं। क्या ये आप नजर नहीं आ रहा? इज इट विजिबल? ये कोड नजर आ रहा है आपको पीछे बेटा? आपको नजर आ रहा है? ठीक है, अब देखिए मैंने ये लाइन एग्जीक्यूट की, तो अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन देखिए ए में 0 पड़ा हुआ है, बी में 443 पड़ा हुआ है। ये क्यों पड़ा हुआ है? होना तो चाहिए था 45 और 50। क्या मसला है? ये गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, अब बेटा आप F10 प्रेस करें। ये देखें 45 आ गया और 50 आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं F10 प्रेस। अच्छा, ऑल्ट टैब करो, देखो आउटपुट सही आई है। ऑल्ट और टैब दोनों इकट्ठे करने। ऑल्ट ये होता है, ये होता है ऑल्ट और ये होता है टैब। बेटा ये वाला हाथ यूज करो, जेब से हाथ निकालो, ऑल्ट और टैब। ये देखिए जी, तो थोड़ा सा जूम कर दो ऐसे करके। बेटा माउस इधर लेके जाओ ना पहले, आप करो। ठीक है, तो ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 50। ठीक है, अब ऑल्ट टैब दोबारा कर दो। बेटा एक बात याद रखें, जब भी कोडिंग करने लगे दोनों हाथ यूज करें। इस हाथ से जो इधर वाली कीज है वो आपने इस हाथ से यूज करनी, हाथ से जो इधर वाली कीज है वो आपने इस हाथ से यूज करनी। ठीक है, अगर हमने किसी के पास आए और किसी ने ये जनाब यहां पे एक हाथ जा रहा हुआ तो मैं तो दसांगा। ठीक है, दूसरी बात, किसी के कीबोर्ड के ऊपर वो नहीं होता, वो जो शॉपर से पड़ा होता है, वो किसी ने रखा ना तो मैं बताऊंगा कि क्या मैं क्या करता हूं सर। वो आप जब बंद करने लगे तो आप रख दें, लेकिन कीज को अपने हाथ में फील करें। ठीक है, आपको फील होनी चाहिए। ये ऊपर रपट आया हुआ है, ये नहीं होता कोडिंग में। मतलब है आपको कीबोर्ड, आपको आज टच करे तो आपको भाई ये भाईजान मेरे दिमाग से कोडिंग नहीं कर रही है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और राइट। अब आपने देखे, अब मैं लाइन नंबर 9 कर रहा हूं, ए इज इक्वल टू बी कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू बी करें तो ए में क्या हो जाना चाहिए? बी, है ना? तो F10 प्रेस करें। ए में 50 हो गया, वही होना चाहिए था। अब आपने कहा बी इज इक्वल टू ए, कैन यू सी ए प्रॉब्लम? अब क्योंकि ए 50 हो चुका है और बी इज इक्वल टू ए कर रहे हैं तो वो भी 50 होगा। एक्चुअली देयर इज ए प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि ए इज इक्वल टू जब बी किया तो ए की वैल्यू हो गई लॉस्ट। ए की वैल्यू हो गई लॉस्ट। हमने यहीं पे मसला कर दिया है। क्या होना चाहिए था? हमें पहले ए को किसी और वेरिएबल में स्टोर करना चाहिए था। ये बात सुना? इसको रोको, स्टॉप कर दो, स्टॉप। ये शाबाश। यहां पे एक वेरिएबल बनाओ इंट टी। ये लाइन नंबर 8 के ऊपर यहां पे जाके लिखो, यहां पे लाइन नंबर 8 के ऊपर यहां पे शाबाश क्लिक करो, लिखो इंट टी, इंट स्पेस टी इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए आपका बड़ा है ना सर, ठीक है, केस सेंसिटिव है, सेमीकोलन लगाएं। अब आपने क्या किया? आपने ए की वैल्यू को टी में स्टोर कर दिया। अब आप करेंगे क्या? ए इज इक्वल टू बी कर दें, कोई मसला नहीं, ए की वैल्यू लॉस हो जाएगी, लेकिन बी इज इक्वल टू ए नहीं करेंगे, बी इज इक्वल टू टी करेंगे। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और लिखो बेटा बी, आखिरी लाइन जो लिखी हुई बी इज इक्वल टू ए, इसकी जगह बी इज इक्वल टू टी कर। आप बताएं कहां किया हुआ बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी हो गया, यानी ए की वैल्यू पे बी राइट हो गई। अब बी इज इक्वल टू ए नहीं हो सकता, बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? टी होनी चाहिए। ये बात सुना? तो ये इस जगह पे, हाँ शाबाश, यहीं पे जाके क्लिक करें, इस ए की जगह क्या लिख दें? बेटा तुम्हारे हाथ पीछे क्यों बांधा हुआ है?
ठीक है, टी, वो देखो तुमने टी छोटा लिखा था वहां पे, है ना, टी छोटा कर दे और सेमीकोलन लगा दे। माउस, अब भाई दोनों हाथ यूज कर ले, तेरा कुछ नहीं होता, वरना तो यही करता रहेगा। तुम्हारे पास घर में लैपटॉप है, पीसी है, तुम्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि तुम जब तक ये बेटा आप कोडिंग नहीं करोगे ना, क्योंकि तो मुझे पता लग रहा है कि तुमने कभी भी कोड नहीं किया, जब तक बेटा आप लिखेंगे नहीं आपको मजा नहीं आएगा। आप इसी तरह कहेंगे भाई मुझे नहीं आता, ठीक है, जितना जल्दी या फिर सुबह सुबह आए, जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आए, यहाँ पे आके बैठे के लैब में काम करें, पीछे बैठ जाए, हाँ बिल्कुल ले लें, ठीक, वरना बेटा आपको बड़ा मसला होने वाला है। ठीक है, ठीक है, लैब क्या हुआ, एक मिनट बेटा, आप पहले एक लेते, इस पे बात कर लेते, बैठो, शाबाश बेटा, बात आप इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, ताहा कुर्सी आया कर दो, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। ये देखें, ए की वैल्यू 45, 50, 50, 45, ये बात समझना, ठीक होगी बात, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है, ऑल राइट। ये हमने प्रॉब्लम नंबर 4 तक कर लिया। अच्छा, अब सिर्फ 5 सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं, अब मैं किसी को भी सवाल कोड नहीं करूंगा, ठीक है, अब थोड़ा बस डिस्कशन बेस करेंगे, आप कोई कोड नहीं करेंगे, ठीक है, प्लीज बात सुन ले, इसे बुलाते हैं। अब सवाल नंबर 5 है, ठीक है, और सवाल नंबर 5 ये कहता है कि के इंटीजर्स आपने रीड करने, पहले आप के रीड करें, फिर आप के इंटीजर्स रीड करें, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उनकी एवरेज निकालनी। बेटा एवरेज कैसे निकालते हैं, सबका सम कर दो और डिवाइडेड बाय के कर दो, ये बात समझ। अगर आपने लेट्स से ये सारे इंटीजर्स हैं, तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक सम का वेरिएबल, सब रिजल्ट का वेरिएबल बनाया था, इस तरह सम का वेरिएबल बना लेंगे, उसको किससे इनिशियलाइज करेंगे, शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर दो, तो रिजल्ट को यार, रिजल्ट को मल्टीप्लाई बाय n करते जा रहे थे हम, है ना, तो हम लूप में क्या करते जाएंगे, एक नया नंबर इनपुट करवाएंगे और सम में वही नंबर ऐड करते जाएंगे, यानी सम इज इक्वल टू सम प्लस वो नंबर होगा। ये बात समझ आई, लुक एट दिस, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ इस तरह की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप कुछ इस तरह का काम करें। क्या काम करें, आप सबसे पहले तो एक के इनपुट करवाएं कि आपने कोई काम के दफा करना है, ठीक है, और एक वेरिएबल बना दें जिसका नाम है सम, जिसकी शुरू में वैल्यू रख दें 0। ये 0 नहीं रखा ना तो गार्बेज में आप एक्यूमुलेट करते जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। तो आप क्या करें, अब आपने कोई काम करना है, कितनी दफा करना है, पहले तो आप करवाएं सीन करवाएं क्या, के, कितने नंबर हैं जो आपने इनपुट करवाने से पहले मैसेज जो डिस्प्ले करवाना है आप करवा दें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक इंटीजर आई लिखेंगे जिसकी वैल्यू शुरू में 1 होगी, और आप लिखेंगे मैंने एक काम है जो के दफा करना है, यानी i इज लेस देन और इक्वल टू के। अब सवाल ये है कि वो काम क्या करना है, मैंने एक इंटीजर d लेना है, t कोई भी वैल्यू है, ठीक है, और वो नंबर मैंने d इनपुट करवाना है, ये पहला नंबर इनपुट होगा, ठीक है, और ये पहला नंबर जैसे ही इनपुट हुआ मैंने क्या किया, मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस t, ओके। तो पहला नंबर जो भी इनपुट होगा वो सम में एक्यूमुलेट हो जाएगा। सम में पहले क्या पढ़ा हुआ, 0 प्लस, लेट्स से मैंने 10 लिखा तो 0 प्लस 10 इज 10, और अब दोबारा चलेगा ये, लेकिन बाहर चलने से पहले मैं एक काम करता हूं, वो करता हूं i इज इक्वल टू i प्लस 1, मतलब अब ये सेकेंड नंबर इनपुट करवाएगा, ओके, और सेकेंड नंबर इनपुट करवा के सम में पहले क्या पढ़ा हुआ, 10 पढ़ा हुआ है, अब लेट्स से 20 एंटर कर दिया तो क्या होगा, 10 प्लस 20 हो जाएगा। 10 प्लस 20 कितना होता है, तो एक्चुअली सम में क्या होता जा रहा है, आंसर एक्यूमुलेट होता जा रहा है। ये बात समझ आ गई। अब आखिर में आपने क्या करना है, बार बार ये काम कितनी दफा होगा, के दफा होगा, है ना, क्योंकि i इज लेस देन इक्वल टू के है और i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होती जा रही है, तो आप बार बार क्या करते जा रहे हैं, के दफा एक काम कर रहे हैं। अब हमने क्या करेंगे, ये मैं यहां पे एक हाशिया लगा देता हूं,
इसके बाद हमने जब लाइल लूप खत्म होगा तो के वैल्यूज इनपुट हो चुकी होंगी और सम में वो सारी एग्रीगेट भी हो चुकी होंगी। अब अगर आप ये लिख दें सी आउट इज इक्वल टू लेट्स से एवरेज इज इक्वल टू, यहां लिख दें सम डिवाइडेड बाय के, तो आंसर आपका गलत आएगा। मुझे बताएं क्यों गलत आएगा। एक्सेलेंट। सफूरा तुमने अब जवाब नहीं देना, तुमने बहुत ज्यादा बोलती हो, ठीक है। समझ में आया मसला क्या क्या मसला है? क्योंकि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर हो रहा है तो मेरा जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा। फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज आपने इनपुट की और उनका सम था 15 के बराबर, तो आंसर आना चाहिए था 1.5, है ना। 15 डिवाइडेड बाय 10 इज हाउ मच, 1.5, लेकिन जो आंसर आएगा वो आएगा 1। दैट इज रॉन्ग। तो क्या होना चाहिए ये अब आप खुद सोचेंगे। बस बस बस, there are multiple ways to solve this problem, think about it by yourself, ठीक है। all right, so we are done with, हमने एवरेज वाला भी कर लिया है। और एक मिनट, ये क्या कहता है? ये कहता है आपने बेसिकली उनका सम डिस्प्ले करना है, ये हमने कर लिया है, क्योंकि बेसिकली ये तो उससे भी आसान सवाल है, ठीक है। सेवन 8 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? आपने टेबल डिस्प्ले करवाना है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में करवाना है, तो ये भी आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। आपको पता लग गया कि रिवर्स में लूप कैसे चलाते हैं, ठीक है। फिर इस तरह लिखा हुआ है कि एक n लेना है और k लेना है, k इज द रेंज, और आपने उसमें असेंडिंग ऑर्डर में टेबल डिस्प्ले करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, सिर्फ ऑड मल्टीपल डिस्प्ले करने हैं, सिर्फ इवन मल्टीपल डिस्प्ले करने हैं, ये आपको अब कर लेना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आई? ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। आपका टाइम हो रहा है 2:18। हम आधे घंटे की ब्रेक लेते हैं, ठीक है, विल कम बैक, ठीक है। रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं। लैपटॉप सेव करेगा? बेटा आपको लगता है सेफ है तो पढ़े रहे।